हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेनेसिस एडिशन। तो आपको पता है कि मैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस यानी 2025 में एसएससी ने जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाना है उसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा था। तो आज मैं एक नया सेशन लेकर आया हूँ। इस सेशन में भी हम लोग आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस है। प्रीवियस ईयर में सब आ चुके हैं। मॉक में भी अगर आप ऑब्वियसली अगर आप मॉक लगाते होंगे रेगुलर बेसिस पे तो मॉक में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बगैर टाइम को बर्बाद किए हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम से डिविजिबिलिटी रूल पर बेस है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x सो दैट 50x47y8 इज डिविजिबल बाय 11 एंड y इज ग्रेटर देन x। बोला कि ये जो नंबर है ना 50x47y8 ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, 11 से डिविजिबल है तो x की क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू बताइए, ग्रेटेस्ट वैल्यू। और y जो है यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल, y जो है x से बड़ा है, ये भी है। चलिए देखते हैं। ऐसा नंबर लिखते हैं 50x47y8। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस और इवन प्लेस, उनका जो सम होता है, सम का डिफरेंस 0 हो या तो 11 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कौन कौन है ये 5 ऑड प्लेस में देखता हूँ। 5 + x + 7, 5 + 7 12, 12 + 8 कितना होगा? 20 होगा। कर लो आप 5 + x + 7 + 8। तो ये ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम हुआ। इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम करते हैं तो कितना होगा? इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम होगा 0 + 4 + y। ठीक है, 0 + 4 + y करते हैं। अब उनका डिफरेंस निकालते हैं। कितना होगा यहाँ पे? 20 + x, ये होगा -4 - y। तो यहाँ पे x - y और प्लस का 16। ठीक है, तो ऑड प्लेस पे जो डिजिट है और इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका मैंने उनका सम करके डिफरेंस निकाला तो कितना आया? x + x - y + 16। अब देखिए x - y को एक साथ आप रखिए तो आपको पता है कि जो डिफरेंस होगा वो तो 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 कर सकता हूं मैं इसको, या तो क्या होना चाहिए आपका 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अच्छा, अगर इनको मैं 0 बनाना पड़ेगा तो इसके जगह पे मैं क्या रखूंगा? माइनस का 16 अगर मैं रखूंगा तो -16 प्लस का 16 0 हो जाएगा। या और क्या रख सकता हूं? ठीक है, -16 ज्यादा हो जाएगा। या एक और मैं रख सकता हूं, -5 रख सकता हूं। देखो x - y के यहाँ पे आके मैं -5 करूंगा, 16 - 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। यानी मेरा क्या होगा? x - y होगा -5। अब बोला कि y x से बड़ा है तो एक काम कर लो, माइनस कॉमन ले लो, तो y - x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, y - x इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी और y x से बड़ा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप y में से x घटाओगे, दो डिजिट है x और y क्या है आपके? सिंगल डिजिट है, क्योंकि आपकी ये नंबर से देख के पता चला सिंगल डिजिट वाले नंबर है। तो सिंगल डिजिट वाले नंबर है और वह y क्या है? x से हमारा बड़ा है। y में से x घटाने पर 5 आना चाहिए। तो y को मैं क्या अज्यूम करूंगा? तो y को मैं 9 अज्यूम कर सकता हूँ और x का मैं ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या ले सकता हूँ? 4 ले सकता हूँ, ताकि 9 - 4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, x की ग्रेटेस्ट वैल्यू में 5 ले ही नहीं सकता ना। अगर इसको मैं 5 लूंगा तो इसको कितना लेना पड़ेगा? तो ये y क्या है? 5 से तो बड़ा 6, 6 - 5 1 हो जाएगा। इसको 6 लूंगा तो यानी मैं इसका हाईएस्ट वैल्यू x का कितना ले सकता हूँ? 4 ही ले सकता हूँ। अगर 4 लूंगा तो ये 9 होगा, 9 - 4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक, ये थोड़ा मतलब मैंने ऑब्जर्व किया, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन में आपके क्या देता था? यहाँ पे दो वेरिएबल दे दिया, सिर्फ बोल दिया कि 11 से डिविजिबल है। अगर दो वेरिएबल दिया तो दो डिविजिबिलिटी रूल बता देता कि 9 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल, तो मैं आसानी से निकाल सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या, दो वेरिएबल है, सिर्फ 11 से डिविजिबल दिया, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्टनरशिप का क्वेश्चन। 3 people XYZ इन्वेस्टेड मनी इन ए पार्टनरशिप। 3 लोग हैं XYZ, तीनों ने एक पार्टनरशिप में क्या किया? कुछ पैसे इन्वेस्ट किया इन द रेशियो 19:5:14। किस रेशियो में पैसे इन्वेस्ट किए उन्होंने? 19:5:14, मतलब इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ। ठीक है, एंड रेशियो ऑफ टाइम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, और तीनों का टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना दिया हुआ? 2, 3, 1।
यानी अगर आप अज्यूम करो कि x ने अगर 2 साल के लिए पैसा अपना इन्वेस्ट किया तो y ने 3 साल किया और z ने सिर्फ 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो इनके टाइम का इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट का टाइम दिया हो, सॉरी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, तो इनके प्रॉफिट के रेशियो क्या होगा। तो बस आप बहुत ही आसान है ये वाला, ये जान लो कि प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। तो जो प्रॉफिट होगा ना रेशियो, वो इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट को टाइम से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो वही प्रॉफिट रेशियो होता है। इन्वेस्टमेंट के रेशियो तो मुझे पता है 19, 5, 14, और टाइम का रेशियो कितना दिया, और टाइम का रेशियो 2, 3, 1, तो इसको 2, 3, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स का इन्वेस्टमेंट 19 है और 2 साल के लिए वो इन्वेस्ट किया, तो एक्स का प्रॉफिट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम 19 इंटू 2 कितना होगा, ये होगा 38, 15, 14, 38, 15, 14, ऑप्शन सी। बहुत ही आसान है, था क्वेश्चन ये वाला, 38, 15, 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए ट्री। बोले एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, चलो बनाता हूं एक पेड़, सीधा नहीं हुआ, ये वाली भी सीधा नहीं हुआ, चलो एक पेड़ मैंने बनाया, ये सीधा पेड़ है। बोले एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए ट्री, ये ट्री का टॉप है, यहां से बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे में 2 पॉइंट है, मैं ये पॉइंट अज्यूम करते ये 2 पॉइंट लेता हूं, इन 2 पॉइंट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, टॉप ऑफ ए ट्री आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा ये क्वेश्चन ने बता दिया कि ईस्ट की तरफ है, तो ये हमारा अगर पेड़ है, ये अगर मेरा पेड़ है तो पेड़ का ये ईस्ट हुआ, राइट साइड, ये लेफ्ट साइड वेस्ट हुआ, तो बोला कि ईस्ट की तरफ ही एक पेड़ है, ईस्ट की तरफ ही उसके 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट का क्या बोला, जो टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन हो कितना डिग्री है, 45 और 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बोला इफ द हाइट ऑफ द ट्री, अब बोला पेड़ की लंबाई 120 मीटर है, तो ये मेरा पेड़ है, इसकी लंबाई 120 मीटर है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये पूछ रहा है मुझसे, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो चलो नाम दे देता हूँ, ए बी सी देता हूँ, ये डी, यानी मुझसे क्या पूछ रहा है पता है, डीसी की वैल्यू पूछ रहा है, ये इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वही पूछ रहा है, डीसी। तो चलो देखते हैं, यहाँ ध्यान दो, पहले ट्रायंगल एबीसी में ध्यान दो, ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री है, तो ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। आपको ये 3 राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये पता है कि साइड का रेशियो आपको पता है, अगर ये एंगल 45 45 है तो तीनों साइड का रेशियो कितना होगा, 1 1 √2 होता है, अगर परपेंडिकुलर 1 यूनिट, बेस भी 1 यूनिट, और जो हाइपोटेन्यूज होगा √2 यूनिट होगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होगा, तो ये 120 है तो ये भी 120 होगा, बीडी, बीडी कितना हो जाएगा मेरा, बीडी भी 1, क्योंकि 1 1 है, ये जितना होगा इसकी भी इतना होगा, ये कितना होगा 120 √2 हो जाएगा, तो बीडी कितना निकल गया, 120 निकल गया इन ट्रायंगल एबीडी। अब ट्रायंगल एबीसी में आओ, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में, तो देखिए एबीसी में कितना है, ये एंगल 30 है, तो एक और साइड का रेशियो है, अगर एंगल आपका 30 60 हो, ये एंगल तो आपका 90 है, तो एंगल का रेशियो अगर 30 60 हो, तो साइड का रेशियो क्या होता है, साइड का रेशियो होता है 30 के जो ऑपोजिट वाला साइड होता है उसका रेशियो होता है 1, 60 के जो ऑपोजिट होगा वो कितना होगा, √3, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा वो 2 होगा, 30 के ऑपोजिट 1, 60 के ऑपोजिट √3। एक और होता है वो भी याद रख लो आप, अगर ये 60 है, ये 60 है, ये 30 है, ये 90, 30 के 1, 60 के ऑपोजिट √3, और ये हाइपोटेन्यूज 2, ये आसान है। तो ट्रायंगल एबीडी में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में आप ध्यान लगाओ, बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में क्या है, ये 30 एंगल, 30 का ऑपोजिट क्या होगा, 1 होगा, 30 का ऑपोजिट 1, 60 का ऑपोजिट कितना होगा, ये पूरा सा एंगल 60 होगा ना, तो √3 होगा, ठीक है। अब देखिए तो 1 यूनिट के वैल्यू तो 120 है, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी ये पूरा एंगल जो होगा ना कितना हो जाएगा, 120 √3 हो जाएगा, पूरा जो साइड होगा बीसी, तो बीसी कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। हमसे पूछा है डीसी का वैल्यू निकाले ना, तो डीसी निकालने के लिए क्या करूंगा, डीसी निकालने, बीसी में से बीडी घटा दो, बीसी माइनस बीडी, बीसी कितना 120 √3, बीडी कितना 120, 120 कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 बचेगा, क्वेश्चन में बोला √3 की वैल्यू आप 1.7 ले लो, तो 120 इंटू 1.7 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा 0.7, तो 0.7 मल्टीप्लाई कर लो, 12 84, यानी 84 सेंटीमीटर जो होगा उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी होगी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी होगा 84 सेंटीमीटर दोनों पॉइंट के बीच की दूरी। तो ये जो मैंने रेशियो लिखा है ना, ये रेशियो आप लोग याद रखिएगा कि 40 45 45 45 होने पे राइट एंगल में ट्रायंगल में तीनों साइड का रेशियो क्या होता है 30 60 और 63 30 होने पर भी क्या होता है। तो आपके लिए आसान होगा, आपको ज्यादा मतलब टेन थीटा लेके बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से आप आराम से बना सकते हो कम समय में, ठीक है। अच्छा, अगर आप भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी एसएससी रेलवे या जो भी कंबाइंड एग्जाम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट का, अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट और आप चाह रहे हो कि 1 साल के अंदर ही आप नौकरी पाना चाह रहे हो अच्छे तरीके से पढ़कर, तो आईबीटी वेहाला हमारे वेरियस कोर्सेज ऑफर करता है एसएससी रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही साथ बैंक की भी। तो आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे जो दिया गया नंबर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको कोर्स से रिलेटेड जितनी भी आपको जानकारी वो सभी दे दी जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एम एन ओ आर को प्राइम नंबर। 3 नंबर है एम एन ओ, तीनों क्या है को प्राइम है। तो बोल रहा है कि हमको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। अब देखिए एम एन ओ को प्राइम है, लेकिन हमको पता तो नहीं है एम एन ओ क्या है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया आपको समझ में ना है एम एन ओ क्या दिया, आंसर ऑप्शन भी देखिए ना क्या दिया आंसर में, एम कोमा एन ओ का अगर मैं एससीएफ लूंगा तो एम आएगा, एम कोमा एन ओ का एससीएफ लूंगा तो एक आएगा, एन कोमा एम ओ का एससीएफ एम आएगा, एन कोमा एम ओ का एससीएफ एन आएगा। ये ऑप्शन भी ऐसे दिए हुए। जब भी इस तरह क्वेश्चन देखिए एम एन ओ 3 को प्राइम है, तो आप एक कोई भी नंबर अज्यूम कर लो ना अपनी मर्जी से, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूं एम एन ओ, ठीक है, एम एन ओ बोला, कुछ बोला नहीं तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये 2 3 5 है। देखिए 2 3 5 क्या है, को प्राइम हो गया। को प्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट ऑफ नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। 2 3 5 तीनों क्या प्राइम नंबर है, तो को प्राइम भी तो होंगे ना, तीनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, यानी जिनका एचसीएफ एक हो और मेरा को प्राइम हो गया। तो 2 3 5 एम एन ओ मैंने अज्यूम कर लिया, तीनों क्या है को प्राइम है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एम कोमा एन ओ का एचसीएफ निकाले तो एम आएगा। एम कितना है, 2 है, एन ओ एन ओ मल्टीप्लाई करो 2 5 से 15 हो जाएगा। अगर मैं 2 और 15 का मैं एचसीएफ निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा ना। जबकि यहाँ पे क्या बोला, 2 और 15 का एचसीएफ निकाले तो एम आ जाएगा। एम का मतलब कितना, 2 आएगा, तो ये तो गलत होगा, ठीक है। 2 और 15 का एचसीएफ निकालने पर 1 आएगा, ये सही हो सकता है। पर आगे भी ऑप्शन चेक करते हैं। एन कोमा एमओ का एचसीएफ, एन कितना है, 3 है, एमओ कितना होगा, 2 × 5 10। तो 3 और 5 का भी अगर आप एचसीएफ निकालोगे ना तो एक ही आना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या बोला, 3 और 5 का एचसीएफ एम है, एम का मतलब 2 2 तो नहीं होगा। 3 और 5 का एचसीएफ एन है, एन का मतलब 3, तो 3 भी तो नहीं होगा। यानी एक ही आंसर है जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिखे, आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 नंबर जो कि जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो वो अज्यूम कर लो। मैंने 2 3 5 अज्यूम किया, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप 5 8 7 अज्यूम कर लो, देखो तीनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं। आप 5 9 11 अज्यूम कर लो, 5 9 13 अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम कर लो। अब उनका क्या कर लो, एचसीएफ वगैरह निकाल के आप चेक कर लो, एक एक ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, डिसऑनेस्ट डीलर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे, क्या नाम था उसका, सक्सेसिव मेथड के थ्रू बनाएंगे तो ज्यादा आसान होगा। अ ट्रेडर सेल्स पल्सेस एट ए 23% प्रॉफिट। एक दुकानदार है, वो दाल बेचता है, दाल बेच रहा है वो 23% मुनाफे पर। 23% मुनाफा का मतलब क्या होगा, अगर 100 रुपए में खरीद रहा है वो, तो 123 रुपए में बेचेगा। 100 रुपए में खरीद रहा है तो 123 में बेचेगा, ठीक है। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस, ये मेरा सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल गया, ओके। ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या है, ये रेशियो है। अब और क्या कह रहा है, एंड यूजेस वेट फॉर 25% लेस देन द एक्चुअल मेजर। और साथ ही साथ क्या कर रहा है वो दुकानदार, चोर भी है। मतलब अगर मैं खरीदने जा रहा हूं 100 ग्राम में, अगर मैं दाल खरीदने जा रहा हूं तो मुझे 25% कम दे रहा है, यानी 75% ही दे रहा है, जबकि पैसे पूरे 100 ग्राम के ले रहा है। 100 ग्राम में खरीदने जा रहा हूं तो 25% वजन कम दे रहा है, यानी 75 ग्राम मुझे दे रहा है, लेकिन पैसे पूरे के पूरे 100 ग्राम के पैसे ले रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसको टोटल कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है। तो देखिए 25% प्रॉफिट, 25% वजन कम दे रहा है, 25% का मतलब होता है 1/4। अच्छा कम दे रहा है ना, लेस, तो लेस के लिए माइनस करो, ज्यादा दे तो प्लस कर दो। यानी देना चाहिए था उसको 4, लेकिन दे कितना रहा है, 3। अगर मैं 4 ग्राम खरीदने गया तो मुझे 3 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन तो क्या हो, जो सबसे कम वाला वैल्यू, क्योंकि देखो बेईमानी कोई क्यों करता है,
बेईमानी कोई इसीलिए करता है ताकि उसको फायदा कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। तो 1/4 है, यानी देना चाहिए 4, दे रहा 3 ग्राम। तो फायदा कब होगा? जब मैं खरीदूंगा कम में, बेचूंगा ज्यादा में, यानी इनिशियल वैल्यू हमेशा कम होनी चाहिए और फाइनल वैल्यू ज्यादा होगा तभी प्रॉफिट होता है। 1/4 आ रहा और कम है, माइनस है, यानी इनिशियल वैल्यू कितना होगा? 3 होगा, फाइनल वैल्यू 4 होगा। समझ में आया? यानी दे रहा 3 ग्राम, पैसे ले रहा 4 ग्राम। आप क्या कर, दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा? 300 आएगा। यहाँ काट सकते थे आप, ये करोगे तो कितना आएगा? 23 चौके 92 होता है, 492 होगा। यानी फायदा हुआ, 300 में खरीदा तो 492 में बेच रहे, यानी 192 का फायदा हुआ। 192 का फायदा हुआ कितने? आप बोलोगे 300 पे, तो 100 पे कितना होगा? वही मेरा होगा प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, 2 0 2 0 काटा, 3 से काटो, 3 6 18, 3 चौके 12, यानी 64% का उसको क्या हो रहा? फायदा हो रहा है उस दुकानदार को। अगर वो प्रॉफिट पे भी अपने सामान को बेच रहा है, साथ ही साथ वजन में भी चोरी कर रहा है, तो उसको 64% का लाभ होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा, पांचों के पांचों क्वेश्चन। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन को ना, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अब पहले क्वेश्चन को खुद से पहले क्या करो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ। अगर ना समझ में आए तो फिर से आगे वीडियो, उसके बाद आप वीडियो देखो। इससे क्या होगा, आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे, खुद से बनाना आपको आने लगेगा इससे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।